थोड़ी देर के लिए दिमाग तो भटक ही गया ना। इस भटक अल्लाह की डिमांड क्या है एक नमाज पढ़ने वाले से? अल्लाह की डिमांड यह है कि जब बंदा मेरी इबादत करे तो उस वक्त उसका दिमाग, उसका जिस्म, उसकी हर एक हरकत सिर्फ मेरी तरफ रहे, दूसरी तरफ न जाने पाए। अब तुम गुजरे तो थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग जो बटा है, अल्लाह को यह भी गवारा नहीं कि नमाज या इबादत मेरी करते हुए कहीं और दिमाग जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ अराकीन जलसा, जलसा कमेटी के जिम्मेदारान, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, हम और आप इस दुनिया में एक मकसद के
एक रीज़न की वजह से भेजे गए हैं। वो कारण, वो रीज़न अल्लाह की इबादत है। सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम इस दुनिया में पैदा हुए, बड़े हुए, खाया और पिया, शादी हुई और फिर बुढ़ापे में आकर मर गए और मर कर कब्र में चले गए और ज़िंदगी हमारी ख़त्म। सिर्फ ये मकसद नहीं। जिस रब ने चांद बनाया, सूरज बनाया, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सितारे बनाए, हवा बनाई, बारिश बरसाई, फिर उसने दुनिया में इंसानों को भी पैदा किया, तो क्या इन सब चीज़ों का मकसद सिर्फ यही है कि हवा से इंसान फ़ायदा उठाए, बारिश से इंसान फ़ायदा उठाए, ज़मीन से फ़ायदा उठाए, आसमान से फ़ायदा उठाए, चांद और सूरज से फ़ायदा उठाए और मरकर चला जाए और फिर उसके बाद उसका वजूद ख़त्म? फिर हमारी दुनिया में आने का मकसद क्या है? यहाँ हम कुछ बोने आए हैं, दाना डालने आए हैं और उसका फल काटेंगे हम आखिरत में। ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है, दारुल सज़ा भी नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ अमल करना है और काटना है उस अमल का फल आखिरत के अंदर, चाहे वो अच्छा अमल हो या बुरा, उसका फल हमें आखिरत में मिलेगा। अगर हमने अच्छा अमल किया है तो अच्छा फल और बुरा अमल किया है तो बुरा फल। इसीलिए कुरान हमें इस बात का हुक्म देता है। ज़रा ये सोचने की चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमें इस बात का हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनो, अल्लाह से डरो। वल तंजुर, इस शब्द पर गौर कीजिए। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को सोचना चाहिए, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। मा क़द्दमत लिगद, उसने कल के लिए क्या भेजा है, उसने कल यानी क़यामत के दिन के लिए क्या सेंड किया है, क्या कमाया है। वो जुमला छोड़ दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुखातब हम ही लोग हैं। ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, पहली चीज क्या बताई जा रही है? सोचो, पहले दिमाग से काम लो। हर नफ्स को, हर इंसान को सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? पहले फिक्र बदली जा रही है, पहले सोच को कन्वर्ट किया जा रहा है, पहले हमारी अक्ल को, हमारे दिमाग को, हमारे सेंस को झंझोड़ा जा रहा है कि पहले गौर करो, सोचो। हर मनुष्य को, हर इंसान को सोचना चाहिए।
माँ कद्दमत लिगद, उसने कल कयामत के दिन के लिए क्या तैयारी की है। बिल्कुल साफ माना यह हुआ कि जो सोचेगा वो तैयारी करेगा कयामत के दिन की, और जिसके पास बुद्धि ना हो, अक्ल ना हो, वो कयामत के दिन की कोई तैयारी नहीं कर सकता। अब हम ये देखें कि हमारी बुद्धि, हमारी अक्ल, हमारा सेंस, हमारा माइंड, हमारा दिमाग क्या कयामत के दिन के लिए कुछ सोचता है या सिर्फ दुनिया ही के बारे में सोचता है? जरा इस मिसाल पर गौर कीजिए, एक एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। आप यहां से बंगाल से कलियाचक और कलियाचक के अतराफ में जो गांव हैं, हमने बीसियों बार देखा है जब मालदा स्टेशन से हम यूपी की तरफ जाते हैं, कानपुर वगैरह ट्रेन पकड़ते हैं, ब्रह्मपुत्र मेल, फरक्का वगैरह जब पकड़ते हैं तो कितने लोगों की लाइन देखते हैं जो ट्रेनों में सफर कर रही है, और उसमें हमारे पहचानने वाले लोग भी होते हैं। कहां जा रहे हैं साहब? दिल्ली जा रहे हैं। किसी ने कहा गुड़गांव जाएंगे, किसी ने कहा अलीगढ़ जा रहे हैं, किसी ने कहा क्यों जा रहे हैं? साहब हम लोग लेबर हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। आप अपने बीवी और आप अपने बच्चों को छोड़कर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान क्यों जा रहे हैं? कोई रीजन तो होगा। मई और जून की गर्मी में एक मजदूर मजदूरी कर रहा है, किसी की दीवार खड़ी कर रहा है, किसी का मकान बना रहा है, कोई बिल्डिंग तामीर कर रहा है। एक तो मई और जून की गर्मी और दूसरी उसकी मेहनत की गर्मी। क्यों वो इतनी गर्मी में ये काम क्यों कर रहा है? रीजन, मकसद सिर्फ यह कि हम जब मजदूरी करेंगे तो शाम को खाना खा सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं, और यही कमाई और यही मेहनत जब हमारे पास आएगी तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल, फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं पढ़ा लिखा कर। सख्त सर्दियों में एक किसान उठता है, जमीन के सीने को चीरता है, उसमें दाना डालता है, बैल गाड़ियों से हल जोतता है या ट्रक से हल जोतता है। सख्त सर्दियों में उठता है सुबह। क्यों उठता है? इतनी ठंड बर्दाश्त क्यों कर रहा है वो? क्या रीजन है, क्या मकसद है, क्या कारण है? उसको मालूम है उठेंगे नहीं तो अनाज कैसे पैदा होगा। खेतों में धान, गेहूं, सब्जी, मक्का, ये सब कैसे पैदा होगी? और जब ये चीज पैदा नहीं होगी तो हमारी इनकम कहां से होगी? और जब इनकम नहीं होगी तो हम अपनी बीवी और बच्चों को कैसे पालेंगे? आपका 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा स्कूल पढ़ता है, 8 बजे का स्कूल है, उस 8 बजे से पहले आप और आपकी बीवी को उठना पड़ता है, उसका नाश्ता बनाना पड़ता है, उसको नाश्ता कराना पड़ता है, जरूरियात जिंदगी से फारिग करना पड़ता है, उसको ड्रेस पहनाना पड़ती है, फिर उसको आप बाइक पर, साइकिल पर या स्कूल बस पर आप उसको भेजते हैं और वो स्कूल पढ़ने जाता है। क्या आपका कलेजा अंदर से नहीं रोता कि इतने सख्त सर्दी में कोई सा है, कोहरा छाया हुआ है, शबनम गिर रही है और हमारा बच्चा इस सख्त सर्दी में पढ़ने के लिए जा रहा है। आप उस बच्चे को सर्दी में पढ़ने के लिए अपने घर से क्यों निकाल रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? क्या रीजन है? सिर्फ यही कि अगर ये जाएगा नहीं तो इसका फ्यूचर कैसे संभलेगा। आज तकलीफ उठाना पड़ेगी तभी ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कुछ बन सकता है। अगर आपने आज उसके आराम की फिक्र कर ली तो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में फिर वो कुछ बन नहीं सकता। ताज्जुब, आश्चर्य होता है, हम अपनी जिंदगी में ये सब देखते हैं
तो फिर उस फ्यूचर के बारे में हम क्यों नहीं सोचते हैं जिसका ताल्लुक जन्नत या जहन्नम से है। हम हुसूल जन्नत के लिए, जब एक मामूली डॉक्टर बनने के लिए आपको स्कूल सुबह 5 बजे 6 बजे उठना पड़ता है, 7 बजे उठना पड़ता है, और कंटिन्यू, और एग्जाम के दिनों में रात भर क्वेश्चन और उसके आंसर की तैयारी करना पड़ती है और देखना पड़ता है। ये सब आप कर रहे हैं, लेकिन ताज्जुब ये है कि जन्नत को पाने के लिए हम सुबह फजर की नमाज में हम नहीं उठ सकते, जोहर के वक्त अपनी ऑफिस और अपना बिजनेस बंद नहीं कर सकते हैं, ईशा की नमाज से पहले सो गए और ईशा की अजान के वक्त हम मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, जबकि हमें मालूम है कि एक मामूली सी चीज को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। 2 टाइम खाना खाने के लिए भी आपको ई रिक्शा चलाना पड़ेगा, या कोई बिजनेस करना पड़ेगा, या कोई मजदूरी करना पड़ेगी। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से एक वक्त कोई खिला देगा, 2 वक्त खिला देगा, लेकिन पूरी जिंदगी आपको कोई नहीं खिला सकता है। ये हम देख रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन इसके बावजूद उस जन्नत को पाने के लिए हमारी कोई कोशिश नहीं रहती है। हम अंदाजा लगाएं, हमें भी इस कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, जिद्दोजहद और अमल। ये जब तक करेंगे नहीं, जन्नत मिलेगी भी नहीं। और जन्नत में जाने के लिए मेहनत करना है, जहन्नम से बचने के लिए भी हमें अपने आप को बहुत से गुनाहों से बचाना भी है। अच्छा अमल करेंगे, नेक अमल करेंगे तो जन्नत मिलेगी। देखिए दोनों चीजें डिपेंड हैं। जन्नत कब मिलेगी? अच्छे अमाल पर। और जहन्नम से हम कब बचेंगे? गुनाहों के काम छोड़ने पर। ये दोनों चीजें 2 हैं, एक जन्नत है एक जहन्नम है। अमल भी 2 हैं, एक अच्छे हैं और एक बुरे हैं। जन्नत अच्छे अमल करने पर मिलेगी और जहन्नम से नजात बुरे और गंदे हराम काम छोड़ने पर मिलेगी। हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन शराब भी पी रहे हैं। हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन सूद भी खा रहे हैं। हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन चोरी भी कर रहे हैं। हमारी घर की औरतें नमाज तो पढ़ रही हैं लेकिन बेपर्दा भी घूम रही हैं। अब आप कहिए मौलाना जन्नत तो मिलेगी, नमाज पढ़ रहे हैं, हाँ अच्छे अमल कर रहे हैं, जन्नत मिलेगी, लेकिन बुरे काम पर जहन्नम भी मिलेगी। अब जब बुरे कामों की सजा जहन्नम में भुगत लोगे, सह लोगे, और फिर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, तब अल्लाह जहन्नम की सजा देने के बाद फिर आपको वहां से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। उसकी भी शर्त यह है कि अगर हमारे दिल में राई के दाने के बराबर भी थोड़ा सा भी अगर ईमान होगा तो। लेकिन थोड़ा सा भी ईमान हमें दिखाई नहीं देता है मौलाना, थोड़ा सा भी ईमान नहीं दिखाई देता है। मुझे तो नहीं दिखाई देता। थोड़ा सा ईमान किसे कहते हैं? छोड़ दीजिए बहुत ज्यादा ईमान, उसमें तो कोई नहीं आएगा। थोड़ा सा ईमान क्या है? चलिए थोड़े से ईमान को देख लेते हैं। थोड़ा सा ईमान ये भी हमारे अंदर है कि नहीं, चलो इसको देख लेते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदी, जब कोई बुराई अपनी आंख से देखो तो उसको अपने हाथ से दूर कर दो, अपने हाथ से मिटाओ। जो भी कोई बुराई देखो तो उसको अपने हाथ से रोक दो। क्या हम बुराइयों को देखकर अपने हाथ से रोकते हैं? सुबह मौलाना जर्जिस को कलिया चक लेके चलिएगा, चौरंगी पे जाते ही आपको चौराहे पर मुसलमान लोग लाटरी बेचते हुए दिखाई देंगे, टिकट, जो हराम है। और ये बिजनेस करने वाले मुसलमान हैं। अब जर्जिस साहब उसकी लाटरी उठा के फाड़ने लगे तो क्या अंजाम होगा बीच चौराहे पर? आप कहोगे ये क्या कर रहे हो? अब जर्जिस साहब चिल्ला रहे हैं हराम है। अरे हराम है तो जलसों में बोलो, यहां तुमने उसकी लाटरी क्यों फाड़ दी? साहब गलत काम है।
गलत काम है तो सुन तो लेते हैं तुम्हारी 2 घंटा। इधर किसी का तुमने नुकसान क्यों किया? अपने हाथ से उसकी लाटरी फाड़ने की ताकत नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि अगर आज हम ये बुराई रोकेंगे, कल उसी के बगल में दूसरा आदमी दूसरी बुराई कर रहा है। क्या कर रहा है? उसकी मोबाइल की मैकेनिक की दुकान है, वो मोबाइल बनाता है बेचारा। अभी देखा उसको, एक आदमी उसके पास गया कि मोबाइल साहब हमारा खराब है, बनाओगे? उसने देखा और चेक किया, उसको मालूम है कि इसमें 100 रुपए की चीज पड़ेगी और सही हो जाएगा, लेकिन उसने कस्टमर को डरा दिया, साहब इसका तो ये भी खराब है, ये भी खराब है। नहीं नहीं साहब, कहीं और ले जाओ, हमारे यहाँ तो उसमें 1000 रुपए लगेंगे तब मोबाइल बनेगा, एंड्रॉयड मोबाइल है। साहब 1000 लगेगा? हाँ भाई। होते 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 मामला होते होते 500 या 600 पे आके डन हो जाता है। आप तैयार हो जाते हैं, जबकि आपको मालूम है कि उसमें सिर्फ 100 रुपए लगेंगे, लेकिन 1000 से शुरू करके 500-600 पर आपने मामले को डन कर दिया है और बना दिया है, और 500-600 रुपए लेके आपने उसको मोबाइल दे दिया है। ये भी हराम है। अब जर्जी साहब उससे गए, साहब तुमने तो 100 रुपए की चीज डाली है, 500 क्यों ले लिए? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब, ये मेरे हाथ की कला है। इसी को कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। आए ईमानो वालो, आए मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, तुम किसी का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। 500 रुपए लेना था, ले सकते थे तुम, लेकिन कह देते साहब 100 रुपए की चीज पड़ेगी, 400 मेरी मेहनत, 500 रुपए लेंगे, देना हो दो, नहीं तो जाओ कहीं और जाओ। आप खुलकर बोलिए उसको, साहब 100 रुपए की चीज, 400 मेहनत, 500 लेंगे। लेकिन आप ये बोल नहीं सकते। अगर हमने जैसे ही कह दिया 100 की चीज, तो वो कहेगा भाई साहब 100 की चीज है, 400 मेहनत क्यों ले रहे हो? 100 की चीज है, 50 मेहनत ले लो, 100 ले लो तो 200 ले लो। लेकिन वो 400 आप मेहनत कहोगे तो वो देगा नहीं। और जब आपने ये बता दिया कि 100 की चीज पड़ेगी, 400 मेहनत, तो वो जाके किसी दूसरे से बनवा लेगा। तो आप ये भी जानते हैं कि 100 बता देंगे तो फिर वो दूसरे से बनवा लेगा, फिर हमारे पास नहीं आएगा। तो आपने डायरेक्ट झूठ बोला कि भाई इसमें ये चीज खराब है, ये पड़ेगी 1000 रुपए लगेंगे। तो आपने बोला तो उससे झूठ ही है ना, तो ये हराम है। इस बुराई को आप अपनी आंखों से रोक दोगे, हाथों से नहीं रोक पाओगे। कुरान, अल्लाह के नबी दूसरा रास्ता बताते हैं, अगर अपने हाथ से दूर करने की ताकत ना हो किसी बुराई को, वइल्लम यस्तति फबिलिसानिही, अगर तुम्हारे अंदर अपने हाथ से किसी बुराई को दूर करने की ताकत नहीं है, तो अपनी जबान से ही उसको समझा दो, उसको मना कर दो। देखो भाई, ये लॉटरी तुम बेच रहे हो, ये हराम है, नाजायज है। 100 रुपए की लॉटरी अगर उसको लग गई तो 1 लाख रुपया उसको मिल जाएगा। बैठे बैठे 100 की जगह 1 लाख ले लेना, और जिसके कुछ नहीं लगा उसका 100 रुपया चला जाना, ये हराम है, गलत है, इसका बहुत बड़ा गुनाह है। आप उसको बोल सकते हैं, समझाइए, ये ईमान का दूसरा दर्जा है। लेकिन कहीं कहीं ये समझाने से भी फितना हो जाता है। एक शख्स अपने लड़के की बारात लेकर जा रहा है, 200 आदमी बारात में जा रहे हैं। जर्जी साहब ने बस में मर्द और औरतों को बैठे हुए देखा। साहब कहां जा रहे हैं? मौलाना साहब बारात जा रही है लड़के की, आइए आप भी चलिए। जर्जी साहब लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, साहब इस्लाम में तो बारात का कोई तसव्वुर ही नहीं है, बारात है ही नहीं है। लड़की वाले के घर खाने क्यों जा रहे हो? लड़की वाले के यहाँ खाना है ही नहीं। तुम 200 आदमी लड़की वाले के घर लेके जा रहे हो, पहले वो नाश्ता कराएगा, फिर खाना खिलाएगा, फिर उसका निकाह पढ़ाया जाएगा लड़के का, फिर ये लोग उस लड़की की विदा करके घर लाएंगे। जबकि लड़की वाले की यहाँ खाने का सबूत नहीं है, ना अल्लाह के नबी ने लड़की वालों को, लड़की के माँ बाप को खाना खिलाने का हुक्म दिया है, बल्कि अल्लाह के नबी ने तो यह फरमाया है कि जो लड़की वाले के यहाँ जाता है
बाराती बनकर 100, 200, 250, 300 आदमियों की जमात लेकर, इतने लोगों को लेकर लड़की वाले के यहाँ जाता। दखल सारिकन व खरज सारिकन, वो चोर बनकर दाखिल होता है, चोर बनकर जाता और डाकू बनकर वापस आता है। इन बारातियों को तो चोर कहा है, डकैत कहा है। डकैती है ना, चोरी क्या हुई? ये मौलाना साहब मेरे बगल में बैठे, इनकी निगाह उधर हुई और हमने मोबाइल चुपचाप से जेब में रख लिया इनका। ये क्या हुई? चोरी। और डकैती क्या हुई? मोबाइल दे। नहीं देंगे, नहीं देगा। निकाला चाकू, दे रहा कि नहीं दे रहा? दे। डर के मारे दे दिया उसने, हमने मोबाइल ले लिया। ये हुई डकैती। दोनों में फर्क समझ लिया? चोरी बगैर बताए चुपके से, और डकैती बंदूक रखकर, पिस्टल लगाकर दे ले लिया। ये डकैती है। लड़की वाले के यहां गए, देख 200 आए, खिला। और अगर थोड़ा सा भी नाश्ते में कमी हो गई उल्टा सीधा, तो जिंदगी भर तेरी लड़की को ताने मारे जाएंगे। तेरे बाप ने अच्छा नाश्ता नहीं कराया था। अगर खाने पीने खिलाने पिलाने में तेरे बाप ने कमी की, तो जिंदगी भर ताने मारे जाते हैं लड़की को। ससुराल वाले मारते हैं लड़की के। तेरे बाप हमारे मेहमानों की खिदमत नहीं कर पाए हैं? बड़े का गोश्त खिला दिया, देसी मुर्गा नहीं खिला सकते थे, मटन नहीं खिला सकते थे। इसको कहते हैं डकैती। जो लड़की वाले के घर बेशरम बन के जाके बैठ गए, खिलाओ। और लड़की वाला बेचारा इधर उधर से कर्जा लेके लाता है, खिलाता है, तब उस लड़की के हाथ पीले होते हैं। एक दिन आपके पेट की जहन्नम को भरने के लिए बेचारा कितना कर्जदार हो जाता है, उसकी हैसियत आपको नहीं मालूम। उसके कर्जे को अदा करते करते सालों लग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि 5 लाख रुपए कर्जा लेके शादी करी, 1 लाख रुपया तो बेचारे ने सूद बन गया उसका। सूद अब उसको लेना पड़ा 5, देना पड़ा 6 लाख। सिर्फ आपका एक दिन का पेट भरने के लिए लड़की वालों के ऊपर खाना खिलाना हदीस से साबित नहीं है। मौलाना जर्जी साहब ने जो ये खुतबा देना शुरू किया बारात को देखकर, तो वही लड़के का बाप क्या कहता, मौलाना साहब ये सब जलसों में बोलना, जुमे के खुतबों में बोलना। अभी तो मेरे बेटे की बारात जा रही, तुम कौन होते हो रोकने वाले? साहब मैं रोक नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। चुप रहो, समझाने वाले आए बहुत बड़े। तेरे बेटे की शादी हो तो मत ले जाना बारात, मैं तो ले जाऊंगा। जर्जी साहब की हिम्मत नहीं है। अगर आपके मोहल्ले से बारात जा रही हो तो हम खड़े होकर कह सकते हो कि साहब बारात मत ले जाइए, गलत है, लड़की वाले पर बोझ मत बनिए। जर्जी साहब मुंह पर नहीं कह सकते हैं, जलसे में कह सकते हैं, इतनी ताकत है। और यहां सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हक है, वहां नहीं कह पाएंगे। और आप लोग भी उसका साथ दोगे। साहब वो लेके जा रहा बारात, आपका क्या जा रहा है मौलाना साहब? ये सब बातें जलसों में अच्छी लगती हैं, हर जगह अच्छी नहीं लगती हैं। आप भी उसका साथ दोगे, हमारा साथ उस मौके पर नहीं दोगे। तो ये पहले दर्जे का भी ईमान नहीं है मेरे पास, और दूसरे दर्जे का भी ईमान नहीं है, क्योंकि हम जबान से भी बोलने की ताकत नहीं रखते। अब सबसे हल्के दर्जे का ईमान, थोड़ा सा ईमान देख लो क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, व इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही, अगर जबान से भी मना करने की ताकत न हो, और जानते हो कि जबान से मना करेंगे तो ये लोग हमारे ऊपर पिल पड़ेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, जबान से भी मत कहो, तो तुम दिल से बुरा जान लो कि ये गलत कर रहा है। लॉटरी देखी, गलत है, नहीं बेचना चाहिए इसको, दिल से बुरा जानो। 300 आदमी बारात पे ले जा रहा है, नहीं ले जाना चाहिए, गलत है। लेकिन बारात की दावत मेरी आई है, लड़के की तरफ से, लड़के के बाप की तरफ से मेरी दावत आई है, हम दिल से बुरा जान रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, तो इसका तकाजा यह है कि हम उसकी बारात में न जाएं। दिल से बुरा जानने का मतलब क्या है? हम बारात में न जाएं क्योंकि गलत है, लेकिन हम दिल से भी बुरा नहीं जान रहे हैं। बुरा जानते हैं गलत है, लड़की पे बोझ नहीं बनना चाहिए, और फिर हम बारात में जा भी रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दिल से बुरा जानकर घर बैठ जाओ, मत जाओ बारात में। ज़ालिका अज़ाफुल ईमान, ये ईमान का सबसे हल्का और कम दर्जा है। ये थोड़ा सा ईमान है, हल्के दर्जे का ईमान है, लेकिन ईमान है।
अगर तुम उस बारात में नहीं गए या किसी भी बुरी चीज को देखा और आपने दिल से बुरा जानकर वहां से छोड़ के चले आए, ये सबसे हल्के दर्जे का ईमान है। आज ईमानदारी के साथ बताइए, क्या सबसे हल्के दर्जे का ईमान भी हमारे पास है? नहीं है, क्योंकि हम बारात को बुरा तो समझते हैं लेकिन जा भी रहे हैं। जब जा रहे हो तो दिल से बुरा कहां मान रहे हो? न जाते, दावत आने के बाद भी न जाते तो माना जाता कि आप दिल से बुरा जान रहे हैं। आज सबसे हल्का ईमान भी हमारे पास नहीं है। तो जन्नत में जाने के लिए अच्छे अमाल चाहिए और जहन्नम से बचने के लिए गुनाहों से इज्तिनाब चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए। ये दोनों चीजें जब हमारे पास होंगी तब हम जन्नत को पाएंगे और जहन्नम से बचेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ न जन्नत का नाम लिया न जहन्नम का नाम लिया, बल्कि ये कहा वल तंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद। हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की, कयामत के दिन के लिए क्या तैयारी की, यानी जन्नत में जाने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए क्या तैयारी की। अब समझ में आया इस आयत का मतलब? यानी आधा घंटा बोलने के बाद अब इस आयत को हम समझा पाए आपको कि इस आयत का मकसद क्या है। अल्लाह ने ये नहीं कहा हर इंसान को जन्नत में जाने की तैयारी करना चाहिए, ये नहीं कहा अल्लाह ने। इस आयत में अल्लाह ने क्या कहा? कयामत के दिन के लिए क्या तैयारी की है, क्योंकि कयामत के दिन हमारा और आपका फैसला होना है, जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। तो कयामत के दिन की तैयारी ऐसी हो जो हमें जन्नत में ले जाए और जहन्नम से बचा ले, ये है कयामत के दिन की तैयारी। अब हम गौर करें अपने समाज, अपने मुआशरे, अपनी सोसाइटी पर, क्या हमने ऐसे अमाल किए हैं जो हमें जन्नत में ले जाएं और उन गुनाहों से बचे हैं जो हमें जहन्नम से बचा ले? क्या ये है हमारे अंदर? और इस चीज की शुरुआत क्या की अल्लाह ताला ने? हर इंसान को सोचना चाहिए। सोच जब तक नहीं बदली जाएगी तब तक अमल नहीं हो पाएगा। पहले सोच बदलो। आइए एक सोच बताता हूं मैं आपको। आप इस गुनाहों की दुनिया में और इस गुनाहों के दलदल में कदम कदम पर बुराइयां देखेंगे। दुनिया में ऐसी बहुत सी औरतें मौजूद हैं, बल्कि हिंदुस्तान में भी, बल्कि यूपी में भी, बिहार में भी, बंगाल में भी ऐसी बहुत सी औरतें मौजूद हैं, लड़कियां मौजूद हैं जो पैसा लेती हैं और अपना जिस्म बेचती हैं। देखो, सामने बैठकर डिस्टर्ब मत करिए। आपको जिसको उठना है वो अभी उठ जाए, चला जाए, लेकिन बार बार हम नहीं उठने देंगे किसी को। डिस्टर्ब होता है, बहुत ज्यादा खलल होता है। ये जलसा भी जो तकरीर हो रही है ना, ये भी एक इबादत है। नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरना क्यों मना है? वो एक इबादत होती है। कभी गौर कीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाजी के आगे से गुजर जाने का गुनाह कितना है। अगर किसी को मालूम हो जाए तो वो 100 साल तक उसी जगह पर बैठा रहना गवारा कर लेगा, लेकिन उसके सामने से गुजरेगा नहीं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरना कितना बड़ा गुनाह होगा, कि खुद अल्लाह के नबी ने नहीं बताया, लेकिन इतना कह दिया कि जिंदगी भर 100 साल का मतलब क्या है? 100 साल की जिंदगी तो बहुत मुश्किल है लोग जी पाए 100 साल तक। 70 साल 80 साल में लोग इंतकाल कर जाते हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि इंसान को अगर मालूम हो जाए कि नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरने का गुनाह क्या है, तो वो पूरी जिंदगी बैठा रहेगा। भैया, तुम्हारी अभी तक सेटिंग नहीं हो पाई कैमरे की? बताइए, पौन घंटा हो गया मुझे बोलते हुए और इसकी अभी तक कैमरे की सेटिंग नहीं हो पाई है। इतनी देर में लोग लड़की सेटिंग करके भाग जाते हैं। मैं तकरीर भी कर रहा हूं इसी बात पर और ये तो हरकत भी कर रहा है। इसका चैनल चलना चाहिए बस, इसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए बस, इसको कोई मतलब नहीं जलसे वलसे से। अब सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा
कि 100 साल तक बैठना गवारा कर लेगा, लेकिन नमाजी के आगे से गुजरेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? यानी पूरी जिंदगी बैठकर इंतजार कर लेगा, लेकिन नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरेगा नहीं। इतना बड़ा गुनाह है। वो एक इबादत है, जलसा भी एक इबादत है। नमाज पढ़ने हम पढ़ रहे हैं और कोई गुजर गया तो डिस्टर्ब हो, खलल पड़ गया। हम पढ़ रहे थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अचानक कोई निकल गया, थोड़ी देर के लिए दिमाग तो भटक ही गया ना। इस भटक अल्लाह की डिमांड क्या है एक नमाज पढ़ने वाले से? अल्लाह की डिमांड यह है कि जब बंदा मेरी इबादत करे तो उस वक्त उसका दिमाग, उसका जिस्म, उसकी हर एक हरकत सिर्फ मेरी तरफ रहे, दूसरी तरफ न जाने पाए। अब तुम गुजरे तो थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग जो बटा है, अल्लाह को यह भी गवारा नहीं कि नमाज या इबादत मेरी करते हुए कहीं और दिमाग जाए। जलसा तकरीर करना भी इबादत है, जलसा सुनना भी इबादत है। इस इबादत में भी डिस्टर्ब जो हो रहा है ना, ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए। आपकी तवज्जो हमारी तरफ, हमारी तवज्जो आपकी तरफ होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों, जब अल्लाह के नबी तकरीर करते थे, खुतबा देते थे, बात करते थे, नसीहत करते थे, तो सहाबा अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे, नहीं उड़ाते थे। क्यों? अगर सर पे मक्खी बैठी ऐसे अगर कर दिया तो अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसको हम समझ ना सके सही से। देखिए, देख रहे हैं आप, अंदाजा लगाइए हम किस समाज में रह रहे हैं। सोचिए अभी कितना रिपेयर करने की जरूरत है इस समाज को। कुत्ते की दुम देखी है ना, कैसी होती है? 100 साल तक अगर उसको आप पाइप में रख दें सीधा करने के लिए, और 100 साल के बाद जब आप नलकी से निकालेंगे, पाइप से निकालेंगे, ये सोचोगे कि सीधी हो गई होगी, तो 100 साल के बाद भी वो ऐसी ही निकलेगी, टेढ़ी सीधी नहीं हो सकती। ये आज हमारी हालत हो गई। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इतनी बात कह देने के बाद अब पेशाब लगेगा तब भी बैठे रहेंगे बेचारे। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, ये सब चीजें पहले से फारिग होकर, क्यों अल्लाह के नबी ने कहा कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज के फौरन चल दो। लेकिन 2 ही चीजें यहां पर उसकी इजाजत मौजूद है बस। अगर आप खाना खा रहे हैं और नमाज अजान हो गई तो पहले खाना खा लो, छोड़ के मत जाओ। अगर खाना खा रहे हो तो अभी पक रहा, बीवी लेने गई और अजान हो गई, तो अब ना खाओ, तो पहले नमाज पढ़ लो फिर आकर खाओ। लेकिन खाना लग चुका और आप 1-2 लुकमा खा चुके, अब अजान होने लगी तो अब खा लो, तो अब खा लो। ऐसी आप थोड़ा लेट उठे, सहरी में थोड़ा सा वक्त बाकी है, आंख लग गई नहीं उठ पाए, उठे तो सहरी का टाइम खत्म होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, फौरन बैठ जाओ सहरी करने के लिए। सहरी करने में 2-3 लुकमा आपने खाया और फौरन सहरी का टाइम खत्म हो गया, मस्जिद से आवाज आई सहरी का टाइम खत्म हो चुका है या अजान की आवाज आई, तब छोड़ो नहीं, आप उतना खा लो जितने में आप समझ सको कि मैं दिन भर भूखा और प्यासा रह सकता हूं। इतनी परमिशन है शरीयत के अंदर, इतनी इजाजत है। ये छोटे छोटे मसलों की मसलहत जब समझते हैं हम ना, तब पता चलता है कि क्या होता है। क्यों नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरने को इतना बड़ा गुनाह बताया? क्यों कहा कि जब अजान हो जाए और आपको पेशाब या लैट्रिन लग रही है तो पहले पेशाब कर लो, फारिग हो जाओ, लैट्रिन कर लो, फारिग हो जाओ, उसके बाद जाओ। अगर 1-2 रकात छूट रही है तो कोई बात नहीं, छूट जाने दो, लेकिन पहले इन चीजों से फारिग हो जाओ। जब जलसे में आपको बैठना था तो पहले इन तमाम चीजों से फारिग होकर बैठिए, अपना दिमाग इस तरफ लगाइए। थोड़ा बहुत पेशाब लगे तो बर्दाश्त कर लीजिए, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए, ना कर पाओ तब उठ के जाइए, क्योंकि वो भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और वो भी जरूरी चीज है, तब हमें और आपको जाना चाहिए। अब कोई भी अगर 80-90 साल का बुढ़ा भी उठ के जाएगा यहाँ, तो मैं ये समझूंगा वो चाची के पास जा रहा है। हालांकि वो चाची के लायक अब रहा नहीं गया, लेकिन फिर भी हम यही समझेंगे कि वो चच्ची के पास जा रहा है।
तो मेरे भाइयों इधर तवज्जो दीजिए आप। तो क्यों कहा, देखिए बात कहां से निकलती है और कहां चली जाती है। तो आज भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जो जिस्म बेच रही हैं, पैसा लेती हैं और जिस्म बेचती हैं। हम इसको क्या कहते हैं, जुर्म। हम इसको क्या कहते हैं, गंदा काम, है ना। किसी से भी खड़ा करके पूछ लो क्या है, गलत काम, धन नहीं होना चाहिए, गलत काम है ये, जुर्म है ये, ठीक है। लेकिन जो ऐसा कर रही हैं उनसे पूछो तुम ये गंदा काम क्यों कर रही हो, तो वो क्या कहती है, गंदा काम कहां है, हम तो धंधा कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है, हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। भाई हर चीज दुनिया में बिक रही है, हम अपना जिस्म बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। देखिए दोनों इंसान हैं, आप ऐसा सोच रहे हो, आप भी इंसान हो, वो ऐसा सोचती हैं, वो भी इंसान है। सोच बदल गई, हमारी सोच ये है कि ये गंदा काम, उनकी सोच ये है कि ये धंधा, बिजनेस। अल्लाह ने कहा वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को सोचना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या किया है। सोच बदलो पहले, तवाइफ ये गलत काम तभी छोड़ पाएंगी जब वो अपनी सोच बदलेंगी। अगर उनकी सोच ये हो गई कि नहीं ये बिजनेस है, तो कभी भी वो इस काम को नहीं छोड़ेंगी। आप कयामत के दिन की तैयारी तभी कर पाएंगे जब आप सोचोगे कि हमें जन्नत बैठे बिठाए नहीं मिलेगी, उसको पाने के लिए हमें अमल करना पड़ेगा, और जहन्नम से तभी बच पाएंगे जब हम गुनाहों से बचेंगे। ये सोच होनी चाहिए हमारी। इसीलिए कुरान ने कहा पहले सोचो। अभी इसी आयत पे चल रहे हैं, अभी तकरीर खत्म नहीं हुई है, अभी वल तंजुर ही पे चल रहे हैं, अभी मां कद्दमत लिगत का नंबर तो बाद में आएगा। अभी इसी को पहले समझो, सोच कैसे बदली जाएगी। सोच, एक लड़की स्कर्ट पहनी हुई है, ब्रा पहने हुई है और जा रही है इसी तरीके से, उससे पूछो साहब ये ड्रेस क्यों पहने हुए हो, उसकी सोच देखिए क्या है, क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम। वो हमसे उल्टा कहेगी अपनी सोच बदलो। यही हो रहा है ना आज। अगर कोई लड़की शॉर्ट कपड़े, बेहुदा कपड़े पहन ले और कोई आदमी बेचारा कह दे हट ये, तो कितना बवाल होता है मीडिया, देखो पहनावे पर भी पाबंदी लग रही है, उसकी मर्जी वो ये पहन रही है। और वो क्या कहती है लड़कियां, अरे तुम्हारी सोच ही गंदी है, तुम उस नजर से देखते क्यों हो, तुम्हारी सोच ही गंदी है। वाह साहब, आग पेट्रोल के पास आए और पेट्रोल को आप ये कहो कि वो आग ना पकड़े, क्यों लिखा रहता है पेट्रोल पंप पर नो स्मोकिंग, यहां धूम्रपान निषेध, बीड़ी सिगरेट पीना सख्त मना है, क्यों लिखते हो? क्योंकि मालूम है कि यहां माचिस जलाकर सिगरेट पीना जो शुरू किया, अगर एक चिंगारी भी पेट्रोल में डीजल में चली गई तो आग लग जाएगी, इसीलिए लिखा होता है नो स्मोकिंग। पेट्रोल पर पंप पर लिखते हो नो स्मोकिंग, आग मत जलाना, भड़क सकती है। सोचो जब जवान लड़के और लड़कियों को एक स्कूल में एक साथ पढ़ाओ और ये कहो कि सोच बदलो। लड़की आग है, लड़का पेट्रोल है, और इन दोनों को एक जगह बिठा के ये उम्मीद रखो कि आग पेट्रोल को ना पकड़े और पेट्रोल आग को ना पकड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमको सोच बदलने की जरूरत है या तुम्हें सोच बदलने की जरूरत है? लेकिन नहीं साहब, मीडिया वाले मौलाना जर्जिस के पीछे पड़ जाएंगे, ऐसे कपड़े पहनने वालों के पीछे नहीं पड़ेंगे। वो लड़की से पूछो कि ये कपड़े क्यों पहने हो, क्या कहेगी? फैशन है। सोच देखिए क्या कहेगी, फैशन है। आपसे पूछो आपकी बेटी ये कपड़े पहन के जा रही है, जीन्स टी शर्ट, क्या कहेंगे? फैशन है। क्या करूं मौलाना, आजकल कोई नहीं मानता, फैशन है।
हमारी सोच क्या है? फैशन है। चलो, लेकिन नबी ने क्या कहा है इसको? हमारी और आपकी सोच सब बेकार है। शरीयत क्या कहती है? चलो अब बता देते हैं शरीयत क्या कहती है। सोच को शरीयत के मुताबिक बदलना पड़ेगा। माफ कीजिए, बहुत ही क्षमा मांगते हुए मौजरत के साथ कह देता हूं, शरीयत को नहीं बदला जा सकता है। हमें अपने आप को बदलना होगा, शरीयत नहीं बदली जाएगी।